नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आर.के. जोशी। संपूर्ण चाणक्य नीतियाँ। आज हम चाणक्य जी की नीतियाँ और वेदों के ज्ञाता के बारे में चर्चा करेंगे। चाणक्य जी का कहना है, मूर्खों से और दुष्टों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मूर्खों से और दुष्ट लोगों से, दुष्ट मित्रों से, दुष्ट रिश्तेदारों से, दुष्ट सामाजिक लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एक बार की बात है, जब चाणक्य जी छोटे थे तो उनके घर पे एक पंडित जी आए। तो उनकी मां ने उनको जन्म कुंडली दिखाया। तो पंडित जी ने बताया कि ये राजपाट करेगा। तो मां फूट फूट कर रोने लगी, क्या हमें छोड़ जाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा। तो पंडित जी ने कहा, माता जी ने कहा, ये हमें कैसे इस बात पर भरोसा होगा। माता जी ने कहा कि हमें इस बात पर कैसे भरोसा होगा। तो पंडित जी ने कहा कि आप देखिए, चाणक्य जी के दांत में नाग चिन्ह है, दांत पर राजनाग का चिन्ह है। तो माता जी ने चाणक्य जी को बुलाया और देखा, और उसके दांत पर नाग चिन्ह था। और उसने अपने बेटे से पूछा कि आप मुझे बड़े होके सहारा नहीं दोगे, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे, क्या हमें छोड़ जाओगे राजपाट के लालच में। तो उसने कहा, माता मैं तेरे दुख नहीं देखना चाहता हूँ, अगर मेरे भाग्य में ऐसा है। तो उसने एक भारी सा पत्थर उठाया और दांत में मारा और दांत उसने तोड़ दिया। तो इससे क्या संदेश मिला पंडित चाणक्य जी को? राजपाट के सुख के का लालच नहीं था। तो उसने एक बात कही चाणक्य ने कि मैं आपके सुख के लिए हजारों राजपाट छोड़ सकता हूँ, हजारों राजपाट मैं त्याग कर सकता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है। चाणक्य जी की मानसिकता थी, ये पता चलता है कि उसे राजपाट का लालच नहीं था। प्रचंड वेदों के ज्ञाता, प्रचंड नीतियों के ये ज्ञाता चाणक्य जी थे, जिनकी लोकप्रियता आज भी उनकी नीतियों से प्रभावी है। एक बार चाणक्य जी अपने शिष्यों के साथ बाहर जा रहे थे, तो उसके पैर में रास्ते में एक कांटा लग गया। तो चाणक्य जी ने उस कांटे को उठाया और इधर उधर झांके। वहां एक मट्ठा बेचने वाला घूम रहा था और उनसे सारा मट्ठा खरीदा, और वो मट्ठा वो उस पेड़ की जड़ों में डाल दिया गया। वो जो मट्ठा पेड़ की जड़ों में डाल दिया गया, और उनको पहले थोड़ा सा खोदा और उस पर मट्ठा डाल दिया गया। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजन, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। उसने बोला, देख, ऐसे कांटों का रास्ते में होना ठीक नहीं है। ये मेरे ही दुखा का पीड़न कारण बना, और ये दूसरे लोगों को भी दुखों का ही कारण बनेगा। तो इसलिए इस कांटे को भी हम नष्ट करेंगे और इस पेड़ को भी समूह तौर पर नष्ट कर देंगे। ये जो हमने मट्ठा डाला, हमने कीड़ियों को मंत्रित किया, और कीड़ियां मट्ठे को खाएगी और साथ साथ इसकी जड़ों को खोखला करेगी, और पेड़ का समूह नाश हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो इसे हमें क्या संदेश मिलता है? इसे संदेश हमें सिर्फ एक मिलता है कि पंडित जी जो थे, वो अपने एक बात पर विश्वास रखते थे कि दुश्मनों का समूह नाश कर देना चाहिए। दुश्मनों का समूह विनाश कर देना चाहिए। विनाश करने में वो विश्वास रखते थे, ताकि दुश्मन अपना सर यानी कि फन ना उठा पाए। और उसके बाद पंडित जी चाणक्य की नीतियां जो थी, जिनकी नीतियां बताती हैं मूर्खों को ज्ञान देने से और दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करने से, दुखियों के साथ संबंध रखने से, बुद्धिमान
दुखी दुखों के भागीदार बनते हैं और इसलिए दुखी लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। मूर्ख लोगों की मदद नहीं करना चाहिए। ज्ञान के बदले में मूर्खों को 2 रुपये या खाने वाली वस्तु देके उसे दरकिनार कर देना चाहिए। या तो फिर मूर्खों की मदद करोगे, या तो फिर मूर्ख आपको आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। तो सबसे बेहतर है उनको 2 रुपये कुछ खाने की वस्तु देके उनको दरकिनार कर दो। कीचड़ कभी स्वच्छता नहीं ला सकता है। कीचड़ पर पत्थर मारोगे तो छींटे आप पर ही पड़ेंगे। इसलिए दुखियों के साथ संबंध रखने से आप भी दुखी होंगे और दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी लोग जलते हैं। साथियों, आप अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया होगा और करना। वो हमेशा अपना रोना ही रोते हैं और हमारी साधना को और एकाग्रता को, हमारी इकट्ठी सोच को वो भंग करते हैं। और इसलिए दुष्ट पत्नी, छल करने वाला मित्र, तीखा जवाब देने वाला नौकर, जिस घर में सर्फ रहता हो उस घर के मुखिया की मौत पर संदेह संशय ना करें, क्योंकि वो निश्चित ही मौत को प्राप्त होगा। निश्चित ही मौत को प्राप्त होगा। तो इसलिए साथियों, इन लोगों के साथ दोस्ताना ना करें। मूर्ख पत्नी, आगे चाणक्य की नीतियों पर हम बात करने वाले हैं। मूर्ख पत्नी के मुंह से हमेशा अपशब्द निकलते हों, जो घर में हमेशा कला क्लेश का माहौल रखती हो, इस तरह की पत्नी को छोड़ देना बेहतर है। ऐसी औरत परिवार की खुशियां और तरक्की का नाश करती है। और घर के मुखिया का, नंबर 2, घर के मुखिया का मित्र भी छल धोखा, पड़ोसी धोखा देने वाला हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको बड़ी समस्या में डाल सकता है। नंबर 3, आपका नौकर पलटकर जवाब देने वाला और तीखा जवाब देने वाला हो, जहाँ झगड़ा करने वाला हो, समझ लेना कि आपके सारे रहस्य को जानता है और आपका कभी भी वो विनाश कर सकता है। जैसे विभीषण ने रावण का किया था और तभी से ये कहावत बना है, घर का वेदी लंका ढाए। चाणक्य जी की नीतियां से आपको ज्ञाता करवाया और मैं इसी के साथ आपका सभी जूडू प्रेमियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन की घंटी दबाना ना भूलें। मैं आपका साथी RK जोशी, अनमोल वचनों के। थैंक फॉर लिस्टिंग माई ऑडियो। और मैं इसी के साथ मूर्ख और दुष्ट लोगों से दूर रहने की बात कहता हुआ आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक फॉर लिस्टिंग माई ऑडियो।